हेलो एवरीवन, टीचिंग मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पे मैं कुणाल चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सब मजे में ही होंगे, कोई दुख दर्द परेशानी नहीं ना किसी प्रकार का। चलिए आइए वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत बस गिने चुने कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। मैक्सिमम 1 से 2 वीडियो में आपका इंग्लिश पेडागोजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग डिप्थॉन्ग्स को जानेंगे, बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। इन वर्ड्स को जानने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियोस में कुछ मॉर्फेम फॉर्मिंग वगैरह जो है इनको जानेंगे और हमारा इंग्लिश पेडागोजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बच्चे हमारे इंग्लिश पेडागोजी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको थ्रूली एक बार अच्छे से देखे, पढ़े, समझे, खुद से नोट्स तैयार करें। फिर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर लें। टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं वहां पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हैं वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी समस्या हो आपको वहां से आप अपने समस्याओं को सॉल्व करवा सकते हैं। और साथ ही साथ कभी भी एक निरंतर रूप से आपको स्टडी करनी चाहिए ताकि जो है एग्जाम जब भी हो 2 मंथ बाद, 4 मंथ बाद, 5 मंथ बाद, 6 मंथ बाद, तो एग्जाम जब भी हो हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए ताकि जो है हमारा एक बेहतर परफॉर्मेंस कल होके सामने हमें देखने को मिले। आइए कंटिन्यू करते हुए पहले डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं इनको समझते हैं। देखिए डिप्थॉन्ग्स 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डाई जोड़ थॉन्ग्स। ठीक है, डाई वर्ड का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना या उसको ब्रेक करना, तोड़ने का काम डाई का होता है। तो देखिए ये डिप्थॉन्ग्स जो होते हैं वो हमारे डबल वॉवेल साउंड होते हैं। क्या होते हैं? डबल वॉवेल साउंड होते हैं। मतलब कि वैसे वर्ड जहां से हमें 2 वॉवेल्स के साउंड की आवाज आती है, साउंड आती है, ठीक ना, तो वह हमारा डिप्थॉन्ग्स कहलाता है। ठीक है, जनरली 8 डिप्थॉन्ग्स हैं और 12 मोनोप्थॉन्ग्स है। कितने? 8 हमारा डिप्थॉन्ग्स हुआ और 12 हमारा मोनोप्थॉन्ग्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक जब आप उठा के देखिएगा तो उसमें पूछा हुआ है कि डबल वॉवेल साउंड इज कॉल्ड, तो डबल वॉवेल साउंड इज कॉल्ड डिप्थॉन्ग्स। जिसमें डबल वॉवेल साउंड आती है उस वर्ड को क्या कहते हैं? तो उस वर्ड को हम लोग डिप्थॉन्ग्स कहते हैं। क्लियर है? देखिए द वॉवेल साउंड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड टुगेदर टू मेक वन साउंड। जब वॉवेल साउंड्स को कंबाइन करके, टुगेदर करके, एक साथ करके जब हम लोग एक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो वह वर्ड हमारा क्या कहलाता है? डिप्थॉन्ग्स कहलाता है। क्लियर है? जैसे कि देखिए इसे ग्लाइडिंग वॉवेल्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि फिसलते हुए, ठीक है ना, फिसलने का काम करते हैं। जैसे देखिए आयल, ओ आई, इस पे देखिए ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ओ और आई पे फिसलन है ना। तो जब फिसल रहा है ऑयल, आयल, तो फिसलने का काम है। जैसे यहां देखिए फाइन, ए आई का साउंड आपका फाइन, फाइन, आइन है ना। एसाइड, असाइड, डाई, डाई, लग रहा है फिसल रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जो फिसलते हुए हमारे शब्द होते हैं वो हमारा डिप्थॉन्ग्स कहलाता है। डबल वॉवेल साउंड्स होते हैं, टोटल 8 डिप्थॉन्ग्स होते हैं और 12 मोनोप्थॉन्ग्स होते हैं। क्लियर है यहां पे? फिर आइए एक वर्ड आता है आपका कि बॉटम अप अप्रोच क्या होता है और टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे को सबसे पहले आदमी क्या सिखाता है? ABCD सिखाता है, अल्फाबेट सिखाता है ना। फिर अल्फाबेट्स को कंबाइन करके उन्हें वर्ड्स की जानकारी दी जाती है। फिर वर्ड से बच्चे फ्रेज सीखते हैं, फ्रेज से पैराग्राफ जानते हैं, फिर वो एक स्टोरी और एक लिटरेचर को समझने में वो सक्षम हो पाते हैं, है ना। तो जब हम बच्चे को स्टार्टिंग में अल्फाबेट्स की ज्ञान दिए, ठीक ना, उसको अल्फाबेट्स पढ़ाएं, फिर अल्फाबेट्स के बाद उसको वर्ड्स पढ़ाएं, वर्ड्स के बाद उसको फ्रेज पढ़ाएं, फिर उसको सेंटेंस की तरफ लेके गए, फिर पैराग्राफ समझा, फिर स्टोरी समझा। तो एक एक करके जब हम लोग
छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो वह अप्रोच हमारा टॉप डाउन अप्रोच कहलाता है। यानी कि टॉप से बड़े से छोटे की ओर, यानी कि जब छोटा चीज, पहले बच्चे को अल्फाबेट पढ़ाएं, फिर वर्ड्स पढ़ाएं, फ्रेज, सेंटेंस, पैराग्राफ, स्टोरी, तो यह अप्रोच हमारा टॉप डाउन अप्रोच कहलाया। लेकिन वही चीज जब हम लोग वही चीज जब हम लोग बच्चे को पहले क्या है कि बाय मिस्टेक उस चीज को हम लोग बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। यानी कि बॉटम जो सबसे नीचे का स्तर है, जब नीचे के स्तर से जब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, उसको हम लोग अल्फाबेट से, वर्ड से फ्रेज से सेंटेंस से पैराग्राफ से स्टोरी की तरफ जब हम लोग ले गए, है ना, नीचे से जब स्टार्ट कर रहे हैं, बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वह हमारा बॉटम अप अप्रोच हो गया, नीचे से जब शुरू किए। लेकिन वही चीज जब हमारा आपको ऊपर से अब शुरू कर रहे हैं, अब बच्चे को पहले स्टोरी पढ़ा दिए, फिर पैराग्राफ गए, फिर उसके बाद सेंटेंस, फिर फ्रेज, फिर वर्ड्स, और तब जाके अल्फाबेट्स की तरफ गए, तो यह अप्रोच हमारा टॉप डाउन अप्रोच कहला गया। मतलब पहले टॉप की चीजें उसको पढ़ा दिए, ठीक ना, और टॉप से तब उसको नीचे की तरफ छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हुए जब हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो वह अप्रोच हमारा टॉप डाउन अप्रोच हुआ। उस टाइम में थोड़ी देर पहले मैंने वर्ड्स में मिस्टेक कर दिया, वो जो था हमारा बॉटम अप अप्रोच था, जहां पे हम लोग छोटे स्तर से लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जब हम लोग जा रहे हैं, तो वह हमारा बॉटम अप अप्रोच कहलाता है ना। जैसे कि अगर बच्चा, जो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को जब हम लोग पढ़ाना शुरू किए, तो जब अल्फाबेट से वर्ड्स की तरफ गया, वर्ड्स से फ्रेज से सेंटेंस से पैराग्राफ से स्टोरी, तो वह हमारा बॉटम अप अप्रोच हो गया। लेकिन वही चीज जब स्टोरी से पैराग्राफ से सेंटेंस से फ्रेज से वर्ड से अल्फाबेट की तरफ जब गए हम लोग, टॉप से डाउन की हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जब हम लोग जा रहे हैं, तो ये हमारा टॉप डाउन अप्रोच कहलाया। अगर इसको समझने में कोई आपको परेशानी हो, किसी भी प्रकार के कोई समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।